प्यारे बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड 12 का लीनियर प्रोग्रामिंग है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले बताएंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअली है क्या और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमारा जो सिलेबस है उसमें है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन, तो ये छोटा सा टॉपिक है इसलिए वन शॉट में हो जाएगा ये। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये मेनली बिजनेस से रिलेटेड है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, छोटा सा घर लेके मान लीजिए कॉपी किताबें रखना चाहता हूँ। तो एक कॉपी में मान लीजिए मैं 5 रुपये का प्रॉफिट करता हूँ और मैं एक मान लो एक पेंसिल रखना चाहता, पेंसिल भी रखता हूँ, पेंसिल रखना चाहूँ, इसमें मैं 1 रुपये का प्रॉफिट लेता हूँ, 1 रुपये का प्रॉफिट करता हूँ। और मेरे पास मान लीजिए कैपिटल है 5,000 रुपये का। ठीक है, छोटा सा मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और जो मेरा जो दुकान का जो साइज होगा उससे मान लीजिए कि हम 500 से ज़्यादा हम सामान नहीं रख सकते हैं। मैक्सिमम 500 सामान ही रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कितना प्रॉफिट करेंगे? मान लीजिए तो कॉपी में 5 रुपये का प्रॉफिट है, पेंसिल में 1 रुपये का प्रॉफिट है। अगर एक्स कॉपी अगर हम बेचते हैं और अगर वाई पेंसिल बेचते हैं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5x प्लस वाई। ये प्रॉफिट हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी लगा हुआ है। मेरा जो ये 5,000 रुपया है ये मैक्सिमम, ये इन्वेस्टमेंट है, इतना ही मेरा पैसा है। अगर सम कॉपी में हम खरीद लेंगे तो हमारा कितना खरीदा जाएगा? 1,000 कॉपी खरीदा जाएगा। या फिर पेंसिल खरीदेंगे तो इतना खरीदा जाएगा। अच्छा, मेरा रखने का जगह है 500 का, तो इधर से कंडीशंस है। तो क्या होना चाहिए? एक्स और वाई मिला के 500 से कम होना चाहिए। ठीक है, और मान लीजिए एक कॉपी खरीदते हैं 30 रुपये में, कॉपी खरीदते हैं, और एक मान लीजिए पेंसिल खरीदते हैं 10 रुपये में, एक पेंसिल 10 रुपये में। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 30x और 10y। तो ये होना चाहिए कितना? 5,000 से कम, यही होना चाहिए। क्लियर? तो ये जो 5x प्लस वाई है ये होता है क्या ना, लीनियर होता है, मतलब 1 डिग्री वाला हिसाब किताब होता है। ये भी 1 डिग्री वाला हिसाब किताब होता है। ये क्या है ना, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो क्या होना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मतलब ऑप्टिमाइज करना है, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। प्रॉफिट मैक्सिमम या मिनिमम कितना होगा, ये कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो ये कंडीशन क्या है ना, लीनियर है, इसलिए इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। और ये प्रॉब्लम है इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं पॉपुलरली LPP। और देखिए, ये कंडीशंस है या कॉन्स्टेंट्स है, रेस्ट्रिक्शंस है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉपीज आप खरीदेंगे तो या तो नहीं खरीदेंगे या तो खरीदेंगे, तो नेगेटिव तो नहीं होगा।
वाई भी वैसे थे, नंबर ऑफ पेंसिल भी वैसे होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि मैक्सिमाइज जेड, जेड को हम लोग बोलते हैं जिसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको अगर प्रॉब्लम में सेट करते हैं तो क्या लिखेंगे कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन x प्लस वाई लेस देन 500। ये क्या कांस्टेंट है? ये आपका नंबर कांस्टेंट है कि कितना नंबर ऑफ कॉपीजन ये होगा 30x प्लस 10y लेस देन, ये इन्वेस्टमेंट है। एक में 30 रुपये दे खरीदते हैं, इसको 10 रुपये दे खरीदते हैं। और एक्स वाई नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा ना, ग्राफ से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबका ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना हमको आता है, हम 11 में पढ़े हैं, हम सिखाएंगे फिर भी कैसे बनाया जाता है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही होगा। तो जो सॉल्यूशन जोन होगा, मतलब सबको सेटिस्फाई करने वाला जो जोन होगा, उसको फिजिबल जोन बोलते हैं या सॉल्यूशन जोन बोलते हैं। ठीक है, वो हम निकालेंगे। फिर देखेंगे दो तरह का मेरा क्वेश्चन होगा, दो तरह का तरीका है। एक है फिजिबल जोन जो है या सॉल्यूशन जोन जो है वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। बाउंडेड के लिए अलग तरीका अपनाएंगे और अनबाउंडेड के लिए अलग तरीका अपनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं और फिर बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को लिया गया है। इसमें एक ही क्वेश्चन सिखाने के लिए काफ़ी होता है और सीखना मेनली होता है। डेटा चेंज रहेगा लेकिन वैरायटी नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग एलपीपी, solve graphically the following LPP, maximize and minimize, दोनों दे दिया है, कोई बात नहीं, minimize z is equal to 3x plus 9y, 3x plus 9y subject to the constants या कंडीशंस जो भी हो, x plus 3y is less than equal to 60, x plus y greater than equal to 10, x less than equal to y, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। इतने सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिखाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जितने सारे कंडीशंस हैं सबका हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये पहला का देखिए, एक्स वाई, एक्स का 0, पहला का x का 0 तो y का होगा 20, y का 0 तो x का होगा 60, पहला हो गया। सेकंड का x प्लस वाई 10, ये x y 0 का 10, ये 0 का 10, 10 का 0। सेकंड, ये थर्ड x लेस देन इक्वल टू y, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0।
तो हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वल टू का बनाएंगे ग्राफ, ठीक है ना। ये हम बनाएंगे किसका ग्राफ ना, x इक्वल टू का y का बनाएंगे। x और y, x का 0, y की 0, 1 का 1, 2 का 2, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैक्सिमम 20 60 है, ये 10 10 है, ये 0 1 2 है। इसको 10 कर लिया, आसान लगेगा पॉइंट देने में। 10 10 20 20। पहले ग्राफ बनाते हैं। x का मैक्सिमम 60 है, ये 20 40 और 60। जरूरत पड़ेगा बीच में 10 ले देंगे, जरूरत होगा। एक्स वाई 10, चलिए ये 10 हो जाएगा। 20 40 60, एक्स एक्सिस ये तो पता ही है आपको, एक्स डैश वाई वाई डैश। चलिए ग्राफ बनाते हैं अब। 0 20 60 0, 0 का 20 और 60 का 0, तो ये ग्राफ हो जाएगा। ये 1 नंबर, देखिए एक्स वाई 0 20 और 60 0, 0 20 60 0, ग्राफ बना लिए। अब ये जो लाइन है ये x प्लस 3y इक्वल टू का है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 का ग्राफ है। अगर ये लेस 60 होगा तो इधर ग्रेटर 60 होगा, अगर इधर लेस 60 होगा तो इधर ग्रेटर 60 होगा। तो हम अपने हिसाब से कोई एक पॉइंट पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर ओरिजिन से पास नहीं करता है ग्राफ तो द बेस्ट वे, द बेस्ट चॉइस इज ओरिजिन 0 0 0 0 पे टेस्ट करना सबसे आसान है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं एट 0 0, एट 0 0, ठीक है। इक्वेशन में डालिए 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, 0 लेस देन इक्वल टू 60। ये ट्रू है, सही है, ये सही है। मतलब 0 0 इस लाइन के जिस साइड में है वो बड़ा शेडेड रीजन है, मतलब रिक्वायर्ड जोन है, मतलब इस लाइन के नीचे होना चाहिए, ठीक है। सेकंड 0 10 10 0, 0 10 और 10 0, ऐसा। ये नंबर 2, नंबर 2। इसमें देखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो ये भी 0 0 से क्रॉस नहीं कर रहा है, तो 0 0 इज द बेस्ट पॉइंट टू चेक। तो एट 0 0 देखिए तो क्या होता है, ये एट 0 0 ऐसे लिखा जाता है। एट 0 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये देखिए फॉल्स रिजल्ट है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉल्स है। मतलब इस लाइन से नीचे है 0 तो वो फॉल्स हो रहा है। मतलब क्या, इस लाइन के ऊपर लेना है, मतलब ओरिजिन जिस साइड में नहीं है उस साइड में लेना है, तो इस लाइन के ऊपर लेना है। क्लियर। x इज इक्वल टू वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 का ग्राफ बना रहे हैं पहले। x इज इक्वल टू वाई, 10 का 10, ठीक है, फिर 20 का 20, इस तरह का होगा। तो ये ग्राफ, ये थर्ड नंबर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि वो 0 0 से क्रॉस कर रहा है तो 0 0 टेस्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 0 को अगर पुट कर देंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा, इक्वल टू को, लेस देन को नहीं करेगा। तो अपने मन से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, अपने मन से मान लीजिए ये वाला पॉइंट ले लीजिए, 10 का 5,
10 का 5, ये वाला पॉइंट। तो एट 10 5, ठीक है, x 10 लेस देन इक्वल टू 5, ये देखिए फॉल्स है, फॉल्स है। मतलब आपने किस लिया था, इस लाइन के इस साइड में लिया था, ये फॉल्स हुआ, मतलब इस साइड होगा रिक्वायर्ड जोन, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये हो आपका हुआ रिक्वायर्ड जोन, ये फिजिबल जोन या सॉल्यूशन जोन हुआ ये, ठीक है। ये हो आपका सॉल्यूशन जोन। अब चेक करके सकते हैं, देखिए अगर ये पॉइंट लिए, ये कितना होगा 5 का 15, ठीक है ना, ये 5 का 15, चेक करिए 5 का 15, देखिए 5 प्लस 15 इंटू 3 45 लेस देन इक्वल 60, सही है। 5 प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल 10, सही है। 5 लेस देन इक्वल टू 15, ये भी सही है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, ठीक है। मतलब ये सॉल्यूशन जोन है, ठीक है। और ये क्या है, बाउंडेड जोन है। हियर द फिजिबल जोन या सॉल्यूशन जोन, फिजिबल जोन इज बाउंडेड। ध्यान रहे, बाउंडेड का अलग तरीका है, अनबाउंडेड का अलग तरीका है। इसमें जो फिजिबल जोन है या सॉल्यूशन जोन है वो बाउंडेड है, क्योंकि देखिए सर, तो रूल क्या कहता है कि अगर बाउंडेड जोन होगा तो जो भी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होगा, इतने सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए z का वैल्यू वो कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू z का, ये कुछ भी हो सकता है, तो जो भी अगर बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हर कॉर्नर पॉइंट पे z का वैल्यू निकालेंगे, और अगर जिसमें मिनिमम होगा वही वाला मिनिमम का आंसर है, और जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वाले का आंसर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, पहले तो आप ग्राफ पेपर दिया रहता है बोर्ड के कॉपी में, ग्राफ पेपर में बनाएंगे, और ये जो पॉइंट है ग्राफ पेपर देख के कभी नहीं लिखिएगा। क्यों? अगर मान लीजिए ये 3 और 5 से क्रॉस करता है, आपको लगता है अरे 3 5 से ये क्रॉस कर रहा है, ग्राफ देख के लग रहा है, क्योंकि ग्राफ का जो सामने वाला वो पॉइंटर है वो छोटा पतला मोटा हो सकता है, कभी स्केल नहीं बैठाने से थोड़ा इधर उधर हो भी सकता है, तो एग्जैक्ट आपको नहीं पता है चलेगा। तो मान लो 3 5 है, हमको लग रहा है अरे 3 5 से क्रॉस कर रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है 5 के बदले में ये 14 बाई, थोड़ा और नज़दीक ले लेते हैं, 25 बाई 26 बाई 5, अगर मान लीजिए पॉइंट है, अगर मान लीजिए 3 और 26 बाई 5 है, तो क्या 26 बाई 5 मैंने 5.2, क्या 5.2 आप अलग कर सकते हैं? तो लगेगा एक जैसा पॉइंट है, ग्राफ पेपर में देखेंगे तो एक्चुअली क्या है, नहीं ये है, एक्चुअली ये है, एक्चुअली ये है, ग्राफ पेपर में देखेंगे तो ये लगेगा आपको। तो इसीलिए कौन सा सही है वो ग्राफ पेपर देख के मत करिएगा, बेटर है कि सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ये पॉइंट तो क्या है, ये 3 नंबर और 1 नंबर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो 1 और 3 को सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो अपने आप पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा क्योंकि 0 पे है, ये पता करना होगा, तो सॉल्व करके करिएगा। ध्यान रहे ये बात को अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट और जेड का वैल्यू निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट और जेड का वैल्यू, जेड इक्वल कितना है 3x
प्लस 9y। कॉर्नर पॉइंट, ये 4 कॉर्नर पॉइंट है। चलिए इसको A, B, C और D। ए कॉर्नर पॉइंट कितना है? 0, 10, 0, 10। बी कॉर्नर पॉइंट 0, 20। सी कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा। डी कॉर्नर पॉइंट निकालना पड़ेगा, और हर पॉइंट पे जेड का वैल्यू निकालना होगा। पहले बोले हैं सॉल्व करके निकालना होगा। चलिए इसको सॉल्व करिए। 1 को और 3 को सॉल्व करिए। और 3 1 x प्लस 3 x इक्वल टू y 3x इज इक्वल टू 60। तो x इक्वल होगा 15। तो y कितना होगा? y का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू y 15। तो दिस 15 15 15 15। तो c का वैल्यू होगा 15 एंड 15। d का वैल्यू क्या होगा? देखिए x इक्वल टू y है, x इक्वल टू y है और ये 2 है और x प्लस y 10। तो x प्लस x इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू 10। नॉट इज y, सॉरी, x इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। सो d क्या होगा ना? 5 होगा। चारों कॉर्नर पॉइंट मिल गया। अब वैल्यू निकालिए। 5 और ये 5। ठीक है। 0 10, 3 इंटू 0 3 इंटू 0 9 इंटू 10 90। ये क्या होगा? 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20 180। 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15 3 इंटू 15 45 plus 9 into 15 135. So it is becomes 180. 5 3 into 5 plus 9 into 5 15 plus 45 equal to 60। ठीक है। क्योंकि ये बाउंडेड जोन है, क्योंकि ये बाउंडेड है, ठीक है, इसलिए इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा वो कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। तो इसमें मैक्सिमम देखिए तो कितना है? 2 जगह मैक्सिमम है। ये भी एक मैक्सिमम है, ये भी एक मैक्सिमम है। ठीक है ना? ये मैक्सिमम है। ठीक है। और मिनिमम देखिए कहां पर है? ये देखिए मिनिमम, ये मिनिमम है। तो इतना सारा कंडीशन को फुलफिल करते हुए जो जेड मैक्सिमाइज था, जेड का वैल्यू, और मिनिमाइज था, तो मिनिमम वैल्यू जो है कितना होगा? 60 होगा। कहां पर होगा ना? 5 पे होगा। तो मिनिमम वैल्यू विल बी एट, सो जेड विल बी मिनिमम एट 5 that is x equal to 5 and y is equal to 5. And what is the value? And what is z minimum? Z minimum is equal to 60. मतलब 5 पे z का वैल्यू मिनिमम होगा, और कब होगा ना? जब x का वैल्यू 5 होगा और y का वैल्यू 5 होगा। क्लियर? मैक्सिमम देखिए कब हो रहा है? b पर भी हो रहा है और c पर भी हो रहा है। बी पर भी हो रहा है 180 और सी पर भी हो रहा है 180। तो ये दोनों को जो ज्वाइन करेंगे लाइन, ये हर पॉइंट पर होगा। यह भी 180 है, इस जगह पे 100 है, तो मल्टी आंसर वाला क्वेश्चन है। मतलब बी सी लाइन पर जितना सारा पॉइंट है, हर पॉइंट पे जेड का जो वैल्यू होगा वो 180 होगा।
ठीक है ना, z विल बी मैक्सिमम, z विल बी मैक्सिमम on each point of the line joining B and C. B C को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है हर पॉइंट पे जो होगा वैल्यू होगा, क्योंकि 15-15 पे हो रहा, 0-20 पे हो रहा, हर जगह हर पॉइंट पे होगा। ठीक है, जेड मिनी मैक्स, जेड मैक्स, तो ये हुआ क्वेश्चन। एवरी पॉइंट क्लियर, ये था बाउंडेड जोन का। जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये दिया रहेगा आपको, इधर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज या दोनों दिया रह सकता है। कंडीशन दिया रहेगा, ये लीनियर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो फिजिबल जोन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेना है। हर इतना सारा इक्वेशन का ग्राफ बना लेना है, ठीक है, और फिर जोन आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा जोन है, सॉल्यूशन जोन है। उसके बाद देखा जाएगा कि वेदर इट इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो यहाँ पर क्या देखा गया ना, बाउंडेड है। तो बाउंडेड जोन में क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, उसका कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। तो हर कॉर्नर पॉइंट पे z का वैल्यू जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाना था उसको हमने, उसका वैल्यू हमने निकाल लिया। तो z कॉर्नर पॉइंट निकल गया, z वैल्यू का वैल्यू निकल गया। यहाँ देखा गया कि मिनिमम था तो मिनिमम है 60, तो 60 हो गया मिनिमम। कब होगा ना, एट x = 5, y = 5। और मैक्सिमम कब होगा ना, बी पर भी हो रहा 180 और सी पर भी 180 हो रहा। इसका मतलब बी और सी को जो ज्वाइन करेगा लाइन हर पॉइंट पे होगा। ठीक है, ये मल्टी आंसर वाला क्वेश्चन है, बहुत सारा पॉइंट मिलेगा आपको। क्लियर, अगर यहां एक ही होता 180 या दूसरा में नहीं होता तो जो मैक्सिमम होता वही होता, या दो है इसीलिए हो रहा है। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अनबाउंडेड वाला। मिक्सअप नहीं करना है अनबाउंडेड बाउंडेड में, अब अलग अलग तरीका है। क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन ग्राफिकली, सॉल्व ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ minimize z is equal to -50x plus 20y subject to the constants 2x, कंडीशन क्या क्या है देख लीजिए, 2x minus y greater than equal to -5, 3x plus y, 3x plus y is greater than equal to 3, and 2x minus 3y is less than equal to 12, x greater than 0, y greater than 0। आपको मिनिमाइज करना है, z -50x plus 20y, 2x minus y greater than equal to -5, 3x plus y greater than equal to 3, and 2x minus 3y less than equal to 12। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमको बनाना है। एज यूजुअल देख लीजिए, पहले तो ग्राफ बना लेना है सबका, फिजिबल जोन निकालना ही है, तभी तो पता चलेगा इधर बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है। उसके बाद हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1 का 2x minus y greater than equal to -5, तो इक्वल टू का बनाना है ग्राफ, इक्वल टू का बनाना है। x
वाई, एक्स का 0, देखिए एक्स का 0 डालेंगे तो वाई का होगा 5, ठीक है। वाई का 0 डालेंगे तो -2.5 होगा। 2.5 लिया जा सकता है ग्राफ पेपर में, कोई इशू नहीं है। अगर ये 0 डालेंगे वाई का वैल्यू तो ये होगा -2.5, -2.5 ग्राफ पेपर में लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। दूसरा 3x + y = 3, नहीं तो और एक पॉइंट ले लीजिएगा यहां पर, x का 0 y का 3, y का 0 x का 1 हो गया। थर्ड का होगा 2x - 3y = 12, x का होगा y का होगा, x का 0 y का -4, y का 0 6। अब ग्राफ बनाना है। x डैश, y डैश, पत्र 5 है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। y तरफ -4 है, 0 -1 -2 -3 -4, x की तरफ है 6 तक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इधर होगा -1 -2 -3 -2.5। चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहला वाला 0 का 5, 0 का 5 और -2.5 0, ये पहला नंबर। देख लेते किधर जाता है, इधर कि उधर। अच्छा, ये 0 0 से क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए सबसे अच्छा पॉइंट है 0 0 लेना। तो ऐड 0 0, ऐड 0 0 हम चेक कर लेते हैं। 0 + 0 > -5, तो 0 > -5 ये ट्रू है, मतलब 0 0 जिधर होगा उधर शेडिंग होगा, तो 0 0 जिधर है उधर शेडिंग होगा, मतलब इस लाइन के, ये लाइन बढ़ जाएगा, जीरो 5 है ये, इस लाइन के नीचे, पहला पार्ट। सेकंड है 0 3 1 0, 0 3 1 0, ये नंबर 2 है। 0 3 1 0, 0 3 1 0, एट 0 0, 0 0 इसलिए कर रहे हैं ये 0 0 से क्रॉस नहीं कर रहा है। 0 + 0 > 3, सो 0 > 3, ये फॉल्स है, मतलब 0 0 जिधर है उसका उल्टा साइड, मतलब इधर, ऐसे ऐसे, ठीक है। लास्ट में 0 - 4, 0 - 4 6 0, ये 3 नंबर है ना?
ये ऊपर पार हो जाएगा ऐसा। तो ये भी एट 0 0 चेक करेंगे, एट 0 0 तो 0 + 0 < = 12, 0 < = 12, ये ट्रू है, मतलब इधर होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और x y > 0 < <0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, इस लाइन के नीचे होगा, ये फिजिबल जोन है। ठीक है, ये ऐसा लाइन जा रहा, ये ऐसा आ रहा, ये इतना दूर आ रहा, फिर ये ऐसे जा रहा, फिर ये ऐसे जा रहा, ठीक है। Here the feasible zone is unbounded. Feasible zone is unbounded. Unbounded. देखिए बाउंडेड नहीं है, घिरा हुआ नहीं है, अनबाउंडेड। ये ऐसे जा रहा, ये ऐसा आ रहा, फिर ऐसे आ रहा, फिर ऐसे आ रहा। अब इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं भी हो सकता है। इसका जो थ्योरम है ये क्या है ना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू नहीं भी हो सकता है। और अगर मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा तो कॉर्नर पॉइंट पे ही निकलेगा, या तो नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर निकलता है तो फिर कॉर्नर पॉइंट पे निकलेगा। इस केस में भी हम क्या करेंगे कि हर कॉर्नर पॉइंट पे z का वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। हर कॉर्नर पॉइंट पे हम z का वैल्यू देखेंगे क्या है। देखिए जितने सारे कॉर्नर पॉइंट पे है, हर कॉर्नर पॉइंट पे हम z का वैल्यू निकाल के देख लेंगे। चलिए इसको नेमिंग करिए, या लिखिए कॉर्नर पॉइंट और z इज इक्वल टू -50x + 20y। ए है ना, ए इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। ए कितना है ना, 0.5, ए 0.5। चलिए बी, बी ये 0 का 3, 0 का 3, सी, सी 1 का 0, 1 का 0, डी 6 का 0। अब वैल्यू बना लीजिए, कितना होगा देखिए, z का वैल्यू 500 होगा, -50x + 20y मिनिमाइज है। बी 0.3, 0.3 60, 1 -50, 6 -300। वैल्यू मिल गया, मिनिमाइज है तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू है -300। अब ये जो -300 है ये मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अनबाउंडेड के केस में, ठीक है, मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर होगा तो कॉर्नर पॉइंट पे ही होगा। तो अब क्या हम चेक करेंगे, ये सही में ये मिनिमम है या नहीं है। अगर सही मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और अगर मिनिमम नहीं है तो फिर और कहीं मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये मिनिमम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z लेस देन -300। देखिए हम पता क्या कर रहे हैं कि क्या ये -300 जो है क्या ये मिनिमम है
या फिर इससे भी और कोई कम है, ठीक है, और उससे भी अगर कोई कम है इसका मतलब ये मिनिमम नहीं है, और कॉर्नर पॉइंट पे होना चाहिए, इसका मतलब कोई कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर ये सही में ही मिनिमम हो जाए तो फिर मिनिमम वैल्यू निकल गया। तो हम जांचना ये चाहते हैं क्या ये सही में मिनिमम है, z का वैल्यू क्या -300 ही सबसे कम है या क्या उससे भी कम कोई वैल्यू है। तो z का वैल्यू लेस देन -300 का ग्राफ बनाना चाहते हैं, z -300 मतलब इसका वैल्यू 300 से कम वाला जोन निकालना चाहते हैं कि z का वैल्यू 300 से कम किधर है, ठीक है। देखिए तो -50x + 20y लेस देन -300 तो क्या हो जाएगा ये -5x + 2y इज लेस देन -30। क्लियर, 10 कॉमन ले लिया, 50 20 30। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इक्वल टू को पहले ग्राफ बनाएंगे। देखिए इक्वल टू का ग्राफ अगर बनाने जाएंगे तो कैसे होगा, ये x हो गया, ये y हो गया। देखिए x का 0 तो y का होगा -15, ठीक है, x का 0 तो y का होगा -15, y का 0 तो इसका हो जाएगा, x का हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको ग्राफ बनाना है, 0 का -15, देखिए -15 यहां पर है, मार्किंग किया है, 0 का -15 और 6 का 0 तो ये लाइन बनेगा, ये ग्राफ आएगा, ये सीधा नहीं हो पाएगा बट इतना दूर से ऐसा। ये लाइन इधर बढ़ेगा, ये इधर जगह है, देखिए ऐसा मुड़ा हुआ है, ये लाइन ऐसे जा रहा है, हमारा लाइन ये है, ठीक है। अब ध्यान रहे ये जो ग्राफ बनेगा ये डॉटेड लाइन से बनेगा, डॉटेड लाइन से बनेगा, डॉटेड लाइन से बनेगा, डॉटेड लाइन से बनेगा। क्यों? क्योंकि ये z लेस देन है, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो पूरा लाइन बनता, क्योंकि z ये लेस देन है इसीलिए डॉटेड लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब एट 0 0 क्या होगा, देखिए 0 + 0 लेस देन -30, 0 लेस देन -30, ठीक है। ये क्या है तो फॉल्स है, ठीक है। तो किधर होगा फिजिबल जोन, इस लाइन के बाहर, इस लाइन के बाहर, ठीक है। तो ये पोजीशन हम दिखाना चाह रहे हैं, ये ऐसे किया है, ये ऐसे किया है, ठीक है, और ये मेरा ये लाइन है, तो इस लाइन के इधर, तो ये बीच वाला जो है ना। अब देखिए तो ये क्या बता रहा है कि ये इसको अगर ग्राफ बनाएंगे तो -300 से नीचे होगा ये वाला जोन, इधर वाला जोन, और इसके नीचे -300 से कम होगा, मतलब ये लाइन के इधर होगा। तो ये लाइन के इधर तो मेरा फिजिबल जोन भी आ जा रहा है, इधर फिजिबल जोन भी आ जा रहा है, तो इसका मतलब इस जगह पे -300 से और भी कम वैल्यू है, इसका मतलब -300 मेरा सबसे कम वैल्यू नहीं है। इस साइड वाला बता रहा है, ये पूरा बता रहा है कि 300 से -300 है, और ये फिर बता रहा है कि नहीं ये -300 से छोटा वैल्यू इधर और भी है। तो इसका मतलब है क्या कि इस जो 60 पे जो -300 था वो -300 से और भी कम वैल्यू है, मतलब z का। तो इसमें क्या लिखते हैं हम
कि देर इज कॉमन जोन बिटवीन द फिजिबल जोन एंड द जोन रिप्रेजेंटेड बाय जेड लेस देन 300। ठीक है, मतलब फिजिबल जोन और जो इसका जोन ये दोनों में कॉमन है, तो कॉमन अगर होगा तो क्या होगा ना, कोई नो सॉल्यूशन जोन होगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर देयर इज कॉमन जोन बिटवीन फिजिबल जोन and the zone represented by z less than minus 300. There is no common zone. There is common zone between the feasible zone or the zone represented by this. Common zone मिल गया, therefore z has no minimum value. इसका कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। ठीक है, और अगर कॉमन जोन नहीं होता तब क्या होता, मान लीजिए इस पॉइंट पे होता 300 और ग्राफ बनाते इस तरह का ग्राफ होता है और इधर आता है, तो इधर मिनिमम है और ये उससे मिनिमम है, तो यही वाला सबसे मिनिमम होता तो ये है। तो ये दो तरीका है अनबाउंडेड और बाउंडेड बनाने का। ठीक है, इतना आप सीख लेंगे तो और कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, थैंक यू।